कहता है तुम्हारा ये काम है, तुम ये मत पूछोगे कि चोरी कैसे हुई। हम कहते चोरी इसलिए चोरी है, जिसका निर्णय हम करेंगे। हम जानते चोरी क्या होती है। हमने बंटवारा होने के बाद बिना कहे भाई के बगीचे में से फल ले लिया तो चोरी है। चोरी तो हमने की है, हम मानते चोरी है। तो मेरे जम गए, क्या जम लगे, मेरे हाथ कटवा दो। अपने आप खुद कहते हाथ कटवा दो, हाथ कटवा दिए। अब इनके बड़ी प्रसन्नता मन है कि देखो हमने धर्म का पालन, हमारे धर्म की हमने रक्षा की, और बड़ी कृतज्ञता भाई के प्रति उन्होंने संकेत याद दिला दिया। ये नहीं कि हाथ कटवा भाई पर नाराजी गाड़ी बचे उनको दे पैसा दिखता है, हमको झांकी में दे करके हाथ कटवा दिया, ऐसा नहीं। भाई के बड़ी प्रसन्नता के साथ भाई बड़े प्रसन्न हुए, मनु ने बड़े आशीर्वाद दिए। प्रसन्न से आगे हम देखो दोनों भाई कैसे धर्म प्राण है, हमारा प्राण धर्म में बसता है। तो मेरा हुआ श्राद्ध था, उनका देता था तर्पण ले, भाई से कहा शंकर में गिर जाओ तर्पण करो। हाथ कटे हुए तो तर्पण अंजलि तो है ही नहीं, कहाँ से गए। दो साहब नदी में भाई क्या गया है, नदी में हाथ डाले कटे हाथ आ गए, हाथ आ गए नदी में तर्पण करके आ गए। तो महाभारत की कथा। तो एक ये जमाना था जिस जमाने में इस चीज को भी चोरी माना जाता था, और जब जमाना पलटा वृत्ति हमारे तवेमुखी हुई, आज ये जमाना है कि भाई क्या गया है, नदी में हाथ डाले कटे हाथ आ गए, हाथ आ गए नदी तर्पण करके आ गए। तो महाभारत की कथा। तो एक ये जमाना था जिस जमाने में इस चीज को भी चोरी माना जाता था, और जब जमाना पलटा वृत्ति हमारे तवेमुखी हुई, आज ये जमाना है कि हम दिनभर चोरी करते हैं। दिनभर हमारा मन चोरी करता है, बड़ी बड़ी चोरियां करते रहते हैं। मैंने दूसरे के सत्व पर मन चलाना यही तो चोरी है। पहले मन में आता है, फिर क्रिया में आता है। तो दिन भर हम मन चलाते हैं, ये धन उसका हमारे आ जाए, उसका क्या शब्द में कहा है, पर यही कहते हैं। अब कहते सब आज की चोरी बढ़ गई, पुलिस वाले काम नहीं करते, राज काम नहीं करते। बात तो ठीक है, चोरी बढ़ी, काम भी कम करते हैं, और इसका मूल कारण क्या है? चोरी करने वाले कौन है? तो कुछ चोरी करने वाले कौन है और पुलिस वाले कौन है, हम कौन है? सब एक ही समाज के तो व्यक्ति है ना। तो हमारे मन में चोरी आ गई, कोई उसे मन करता है, कोई कलम कागज से करता है, कोई ये ऐसा नहीं कर सकता तो ये हाथ से उठा लेता है। कितने अंतर है। हमारे मन में जो यज्ञ की भावना थी, हमारे मन में जो निष्क्रियता थी, हमारे मन में जो दूसरे के किसी भी पदार्थ के प्रति मन में जो घृणा थी, वो निकल गई। वो जहाँ निकली फिर चाहे से करो। ये तो जो कुछ भी होता है, हम जिसको मन में बुरा समझते हैं वो हम नहीं करते। तो मन की बुराई निकली, मन में बुराई के प्रति घृणा निकली, मन ने बुरे को भला माना। आखिरी संपत्ति और दैवीय संपत्ति में अंतर क्या है? दैवीय संपत्ति वाला पुरुष जो है, वो जितने भी ये सात्विकी दैवी गुण हैं, इन गुणों को स्वाभाविक अपने में रखता है, और इनसे विरोधी गुण जो है ये इसे सुहाते नहीं। और आखिरी संपत्ति वाला ये जितने दुर्गुण दुर्विचार दुराचार हैं, इन्हीं में उसकी रति रहती है, प्रीति रहती है। दोनों ही आदि है, परंतु दोनों की क्रियाओं में भेद रहता है मन के भेद से। तो जब समाज में या व्यक्ति में तमोमुखी रज की प्रवृत्ति हो जाती है, उस समय अनाचार दुराचार इत्यादि स्वाभाविक बढ़ते हैं।
तो ये जैसे ये प्रत्यक्ष में चोरियां होती हैं, बुरे कर्म होते हैं, खून होते हैं, डकैतियां होती हैं, इसी प्रकार ये निरंतर मन में होते रहते हैं और पहले मन में होते हैं, फिर ये बाहर आती है। तो ये जब इससे घृणा निकल जाती है तो मन में इन सब चीजों को आदमी बसाता है और मन में जैसे अपने प्रिय सदा चिंतन कोई करे वैसे इनका चिंतन करता है। तो वैसे चिंतन परायण जब व्यक्ति समाज में बढ़ जाते तो सारा समाज चोर हो गया, सारा अनाचारी हो गया, कोई किसी को हाथ से मारता है, कोई मन ही मन मारता रहता है। 4 प्रकार से हिंसा मानी है, 4 प्रकार से पतंजलि ने 3 प्रकार बताए। कृतकारित अनुवेदित, स्वयं करे, दूसरे से करावे और कोई कर्ता उसका समर्थन करे। चौथी से सूक्ष्म मानी है कि किसी की हिंसा ऐसी हो जाए तो उस पर प्रसन्न हो। किसी का बुरा होने में मन में जो प्रसन्नता आती है वो भी हिंसा है। तो इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार की चोरियां, इस प्रकार के कार्य जब इस रूप में होते तब और भी स्थूल होते होते प्रसन्नता के बदले फिर समर्थन होता है, फिर समर्थन के बाद फिर प्रेरणा होती है और फिर खुद करने लगते हैं। प्रकार अलग अलग होते हैं। किसी आदमी को हमने कलम से उसके सत्व की चोरी कर ली और किसी को हमने हाथ से छीन करके उसकी चोरी कर ली, चोरी दोनों है। पर सच पूछे तो ये जो सभ्यता से भरी चोरी होती है ये अधिक भयानक होती है। क्यों भयानक होती है कि शुद्ध चोर को समाज चोर मानता नहीं, वो तो समाज में एक कला मानी जाती है, एक वृत्ति मानी जाती है, एक जीविका का साधन मान लेता है आदमी उसको। अभी हमने कल पढ़ा अखबार में कि बिहार में कुछ ठेकेदार और कुछ अफसर पकड़े गए। तो मुझे ठीक फिगर याद नहीं, लेकिन एक जगह लिखा जिससे शायद 600 रुपये का काम था और करीब 3 लाख रुपए कागज कलम में हुई। तो दे दिए गए, पेमेंट हो गया, काम 600 का ही हुआ। इस प्रकार से 5-7 कलमें इस अखबार में दिए हैं। एक दूसरे से लगा ही नहीं, काम हुआ ही नहीं और 2.25 लाख रुपया हो गया, खर्च हो गया। तो सारा कागज कलम को लेकर के हुआ। करियर नहीं पढ़ाएगा अखबार बिहार में। तो ये क्या चीज है? वो अफसर भी पढ़े लिखे, वो ठेकेदार भी जो लाखों का काम करते कराते हैं वो भी सभ्य ही होंगे, समाज में सभ्य माने जाते होंगे। पर क्या दशा है, इसका अर्थ क्या होता है? तो सुचेता कपिलानी ने कहा वहां पर तो झूठ का हमें पता नहीं। हिंदी विश्वविद्यालय में कोई अच्छे प्रतिष्ठित प्रोफेसर ने अपने लड़के के बारात के लिए वो झूठे वो टिकट बनाए कुछ, और उसमें सुचेता ने ये कहा कि उसको तो सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि दी। नाम तो सब लोग जाने गए होंगे वहां वाले, हमको तो पता नहीं। तो ये सब क्या है? अगर ये बात सत्य है तो समाज में चोरी से, अनाचार से घृणा निकल गई, तब फिर ये चीजें होगी। जब तक पाप बुद्धि रहती है तब तक पाप करने में मनुष्य को डर लगता है। राजा भोज के यहाँ एक पंडित जाते थे चोरी करने के लिए उनके महल में घुसे। रात को मन में आ गई चोरी करने के, कोई संयोजन की वृद्धि हुई उस काल में। अब रात के भोज से सो गए, उठे, उठ करके देखे कि लेने भैया छिपरे आ जाए, इसकी चोरी नहीं पाप ये नहीं करना है। रात भर देखते रहे, बचते रहे, शास्त्र ने बचाया, पाप के भय ने बचाया।
शास्त्र विश्वास और पाप का भय रात भर पूरे नहीं कर सके। सवेरे जागे राजा पलंग के नीचे डूब गए, तो राजा जागे तब वहाँ होता था, सब सैनिक लोग सलामी करने आते थे, सब रानियां इकट्ठी हो जाती थी, और सब भाई बंशधार लोग सलामी करते, घोड़े थे तमाम आके खड़े हो गए सलामी के लिए। तो उसको कहा जैसे हमारे कितने अच्छे घोड़े, कितनी अच्छी रानियां और कितने अच्छे हमारे सरदार, कि पंडित से रहा नहीं गया। ये बोले आंख में मिले कभी तक मेरा 310 दिन यहाँ मिली कुछ नहीं। तब घोड़े ने देखा ये कौन बोला थी, तो देखा तो पंडित जी देखते हुए पंडित जी से कहा महाराज बाहर निकलिए। देखते थे कहीं बाहर निकाला, वो कैसे आए तो मेरी चोरी करने आए थे, तो कोई ये नहीं आपने करते कैसे, शास्त्र याद आ गया, इसमें ये पाप, इसमें ये पाप, इसमें ये पाप, इसमें ये पाप, चोरी करते कैसे नहीं थी। बोले महाराज बड़ा अच्छा हुआ, कोई तो नहीं थी, पर हमारी तो आँख खोल दिया जाती। हम इस संसार के सामानों पर अभिमान करते थे, आपने ठीक कह दिया कि हमने मुझे वहीं तक, फिर कुछ नहीं, आँख मुझे कुछ नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक बात समझ में आ गई। आँख मेरी कुछ नहीं, तो आज से सब आडम्बर बंद, मैंने आडम्बर सब बंद कर दिया। तो ये जब मन में भय, जब आदमी पाप को पाप मानता है तब तक मन में भय रहता है, करता नहीं, मन में आती। और कभी हो जाता है कोई बुरा काम किसी से, तो पछताता है कि हमारे जीवन में बहुत बुरा हो गया, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करना है, हम बड़े पतित हो गए, हमारा स्खलन हो गया, बहुत बुरा हो गया, तो फिर बचता है। लेकिन जब पाप करके आता है तो मन होता, देखो ना हम कितने होशियार हैं, हम कितने बुद्धिमान, हमने काम कर लिया। तो समाज की छोटता अगर हुआ, तुम तो सरदार हो, तुम बड़े हो, तुम सफल जीवन, तुम हमारे नेता, तो फिर और लोग क्या समझते, हम भी ऐसे बने, समाज में भी अग्रणी बने, पैसा भी आया, तो फिर कहलाए नहीं, बुद्धिमान कहलाए। तो ये दशा जब समाज की होती है तब संवेदन खा जाता है। तो वर्तमान में हमारा समाज, हमारे मन की प्रवृत्ति बहुत किसी ओर जा रही है, इसी ओर जा रही है, और यही हमारे पतन का। इसीलिए आज अशांत है, सारा जगत अशांत है। क्यों अशांत है? बस भोग लिप्सा बढ़ गई, जीवन का उद्देश्य हमने कामिक भोग मान लिया, त्याग को भूल गए। तो त्याग जब नहीं रहा तो कर्तव्य कहाँ से आएगा? अर्थ के साथ कर्तव्य नहीं रहता। जहाँ त्याग और कर्तव्य था वहाँ आ गया अर्थ और अधिकार। सारा जगत आज अर्थ और अधिकार के पीछे पागल है। हम सभी कि किसी को खास व्यक्ति को दोष क्या देना है, सारे व्यक्ति तो इसी समाज के सभी। तो हमारे समाज का ये जो पतन है ये रुकना चाहिए, और अब इसका प्रभाव रुकने की ओर है नहीं। इसलिए फिर व्यक्तियों का अपना अपना धर्म होता है कि जो व्यक्ति या व्यक्तियों का जो समूह जो अब तक बुराई को बुराई मानता है वो और भी प्रबल रूप से उसको बुराई माने और उससे बचा रहे। इस समय बचने में जरा कठिनता अवश्य होती है। 3-4 दिन पहले कोई अफसर आए थे हमारे पास, उन्होंने बताया कि हमको बड़ी कठिनता होती है, रिश्वत नहीं लेते। ऊपर वाले भी नाराज, नीचे वाले भी नाराज, क्योंकि वो इनके काम में विघ्न कारक साबित होते हैं। तो कह रहे थे क्या करें? हमने कहा भाई ये सत्य का पालन करने के लिए कुछ तब करना पड़ता है। अनहोनी कुछ होगी नहीं, तुम्हारी हानि यदि होनी है तो होगी, नहीं तो होगी नहीं, सत्य पर डटे रहे। और क्या है, कई घटनाएं सुनाई कि असत्यवादी लोग हमें झूठा साबित करते हैं और उनके पक्ष में लोग मिल जाते हैं। सब उनका समय है, यही तो परीक्षा का समय है। जब परीक्षा आदमी को देनी होती है, सत्य की परीक्षा,
सत्यवादियों में सत्य की परीक्षा में कोई कठिनता नहीं होती। जब वातावरण दूसरा होता है तो कठिनता होती है। तो यहाँ विशेष महत्व है आज तो भगवान की कृपा पर विश्वास करके जहाँ तक अपने से बने अपने जीवन की सात्विकता को बढ़ावे और कायम रखे। दूसरा क्या करता है ये देखने की आवश्यकता नहीं। अपना अपना कर्म फल सब भोगेंगे। तो इस समय व्यक्तियों में समाज में कर्म का प्राधान्य है। बीच बीच में सात्विकी भावना भी स्वाभाविक ये गुणों के घटने बढ़ने के नियम के अनुसार सात्विक भावना भी आती है। उसमें विशेष लाभ उठा ले सात्विक भावना। सावधान रहे। सावधानी साधना है। अपने को गिरने न दे। उद्धरेदात्मनात्मा मनात्मा मनोसादयेत। अपने को गिरने न दे उठाता रहे निरंतर सावधान। प्रकृति अभोगामिनी है भला। प्रकृति स्वाभाविक नीचे की ओर जाती है। सत्य गुणी मनुष्य भी अगर गुणातीत होने की ओर न जाए तो उसका सत्य रजोमुखी हो जाएगा। और रजोमुखी सत्व रज के रूप में हो जाएगा और रज फिर तमुखी हो जाएगा और सत्यम की प्रधानता हो जाएगी। इसलिए अगर अपने में अच्छे गुण दिखते भी हों तो और बढ़ावे। संतोष न करे। अच्छाई से संतोष न करे। बुराई को दूर से नमस्कार करे। इस प्रकार सावधान मनुष्य रहे तो अपने बच सकता है। अपने बचेगा तो स्वाभाविक उसके आस पास में भी उसके विचार की धारा जहाँ तक जाएगी वहाँ तक, उसके विचारों के परमाणु जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक वो अच्छाई शुभ ही फैलावेगा। स्वाभाविक जहाँ गुलाब होता है और साथ साथ उसके त्याग दर्शन भी होता है तो गुलाब की गंधरी बीच बीच में आती है चाहे वो कितनी तीव्र गंध हो तो इससे लोगों को सुख मिलता ही है। इसी प्रकार हम यदि अच्छे रहे तो हम तो अच्छे हैं, हमको तो लाभ है और हमारी अच्छाई दूसरों को ही अच्छाई सिखाएगी किसी हद तक। और हम यदि केवल दूसरे की अच्छाई की बात सोचते रहे और अपने में अच्छाई लाने की चेष्टा हमने न की तो हम दूसरे को अच्छा बना सकेंगे, हम अच्छे बनेंगे। इसलिए मनुष्य का यह धर्म होता है कि स्वाभाविक वो स्वयं अच्छा बनने की कोशिश करे, अच्छा बनता रहे। हरिओम। तब ही अंग
गिरिधर बाकी चलते जो बाकी चलते गिरिधर गिरिधर सबही अंग गिरिधर बाकी बाकी चरण बची बाकी बाकी चरण गति बाकी बाको हृदय पाको बाको हृदय पाको बाकी शरण अंगति बाकी शरण गति बाको हृदय पाको बाको हृदय परमानंद दास ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर ब्रज पाको ओ गिरिधर ब्रज पाको ओ गिरिधर परमानंद दास ठाकुर ब्रज पाको Oh
भाग रहे विराजित राधार भाग कर भाग पर रहे साजित राधार भाग पर